हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं ऐसी सीरीज़ की जिसके कैरेक्टर्स को आप देख के बोलते हो अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता, इतनी इम्परफेक्शन होती है इसके अंदर कि आप बोलते हो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है क्योंकि ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी साथ साथ में जोड़ते हुए स्टोरी के साथ साथ पैरेलली ऐसे बहते चले जाते हो कि भैया ये क्या तू डिसीजन ले रहा है। इतने फ्लॉड कैरेक्टर्स होते हैं ये, और उसी में आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। और कुछ कुछ चॉइसेस तो आपको ज़्यादातर अभिलाष की ऐसी लगेंगी कि जैसे भाई क्या कर रहा है तू। तो राजेंद्र नगर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे नीडलेस टू से बात करते हैं कि सीज़न 2 में हमको क्या दिखने वाला है, और ये जो यूपीएससी के इन एंड अराउंड कहानी घूमती रहती है और लार्जर जो मुद्दा है पब्लिक सर्विस वर्सेस ओन करियर वर्सेस प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस बुकिश नॉलेज, ये जो बैलेंस बिठाया है मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर हाईलाइट था। तो हल्का सा रिवीजन फिर सीज़न 2 पे आते हैं। जिस तरीके से इन तीनों फ्रेंड्स का, स्पेसिफिकली अभिलाष का, नवीन का, कस्तूरिया का, जिस तरीके से वो सक्सीड हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया है। अब उसकी लाइफ के अंदर एक कुछ ऐसा है जो उसको सॉल्व करना है, जिसकी वजह से संदीप भैया की एंट्री हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं उसके जो पुराने दोस्त हैं एसके सर और गुरी का भी आगमन हो जाता है। गुरी और अभिलाष का तो वैसे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कुछ जिसे कहते हैं थोड़ी टेंशन बन रही है क्योंकि गुरी ने भाई साहब की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है, ठीक है। बट ये जो केस क्या है, ये केस जो है ये एक लार्जर कॉज है जिसको समझने के लिए आपको अपनी पर्सनल जो रिफ्ट्स है उसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। और अभिलाष और क्या संदीप भैया ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या वो बुकिश लैंग्वेज बुकिश नॉलेज से बाहर आके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और लोगों को इतना प्रेरित कर पाएंगे लार्जर कॉज के लिए, ये आप देखते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे पर्सनल एंडेवर्स, बहुत सारी फेलियर एंड देन रीडिस्कवरिंग ऑफ योर सेल्फ दिखेगी, फ्रेंडशिप दिखेगी। कहीं ना कहीं इतनी टेंशन है आपस के अंदर, लेकिन फिर भी इन अ वे आपको ये फीलिंग आती रहेगी दे स्टैंड बाय ईच अदर एंड व्हाट आर द स्मॉल लेट्स से वेज इन विच दे हेल्प ईच अदर। ये जो फीलिंग है ना, ये आपको थ्रू आउट द सीरीज लगती रहेगी, जैसे कि आपको सीजन 1 में भी दिखा था, सीजन 2 में भी वही फीलिंग आने वाली है। और मेरे लिए पर्सनली ये सीरीज में सीजन 1 में और 2 में एक टेक अवे था, पता नहीं आप लोगों ने उसको नोटिस किया है कि नहीं किया है। एक मिडिल क्लास के ना कुछ एम्बिशंस होते हैं कि मैं अगर ये बन जाऊँगा तो फिर मैं ये करूँगा, और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी होती है। और ये जो सच्चाई होती है अच्छा काम करने की, एम्बिशन भी होता है, उसका एक मिला जुला सा फ्लेवर होता है। और नॉट नेसेसरली ये बिल्कुल ही गांधी जी टाइप जाता है, इसके अंदर थोड़े से फ्लॉज भी होते हैं, रूल ब्रेकिंग भी होती है। वैसे ही आपको ये सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता है, जो मुझे अच्छा लगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ बिल्कुल ही बहुत अच्छी है, आप बोलोगे कि बड़ा ही मज़ा ही आ गया। मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी सी इस बारी स्ट्रेच्ड है, क्योंकि काफ़ी हद तक इन कैरेक्टर्स को अच्छे से हम समझ चुके थे। आज का प्रेजेंट की उनकी चॉइसेस को समझाने के लिए वो फिर से वापस राजेंद्र नगर चले जाते हैं। अब ये लोग बड़े भी हो गए हैं, इनकी शक्लें भी थोड़ी सी रिंकल्ड हो गई है, तो वो एक तो छोटे लग भी नहीं रहे हैं, तो पास में जाने का कोई मुद्दा बनता नहीं था। दूसरा, जिस तरीके के रिफ्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं कि गला ही काट देंगे और उसके बाद फिर बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाना, इट्स जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। तो ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी की कमी थी, ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, रादर देन कि कोई बहुत अलग से उन्होंने प्रोसेसेस या फिर कोई नई लर्निंग ले ली है जीवन के अंदर। बट ओवरऑल फिर भी मज़ेदार है जिस तरीके से आप इसको कंज्यूम करते हो, क्योंकि आप चाहोगे कि जो स्टोरी आपने सीजन 1 के अंदर देखी थी उसमें कैरेक्टर्स की किस तरीके की ग्रोथ हुई। जो एसके का कैरेक्टर है जो अभिलाष ने प्ले किया है, वो मेरे को ख्याल से थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि वो ना कहीं बैलेंस लेके आता है एसके सर। उसके मन के अंदर कभी कभी उछाल आता है गुस्से का, लेकिन वो कंट्रोल करता है कि सबको मैं संगठित करके लेके आऊँ आगे। वो काफ़ी अच्छा है। और जो टेंशन क्रिएट होती है नवीन कस्तूरिया के अंदर और शिवाकिन परिहार के अंदर, जो कि सिक्सर वाली सीरीज़ के अंदर भी आया था, गुरी था, उसको इस बार बेटर रोल मिला है। वो जो टेंशन है यू कैन फील कहीं ना कहीं। जो चीज़ मुझे फाइनली एक और चीज़ नहीं अच्छी लगी वो ये है कि नवीन का जो कैरेक्टर है कस्तूरा का, वो कभी कभी बहुत ही एक्स्ट्रा ही कुछ सेल्फिश कम अक्रॉस होता है। हालांकि मेकर्स उसको इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि वो नॉट सो सेल्फिश है, सेल्फिश तो है लेकिन इतना नॉट सो सेल्फिश नहीं, ऐसा है। मतलब वो जो बैलेंस आपका दिमाग बना नहीं पाता, क्योंकि जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उसकी चॉइसेस हैं, जैसे वो डायलॉग को डिलीवर कर रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो उसको
कंप्लीटली नेगेटिव नहीं दिखाती है। तो थोड़ा दिमाग में इम्बैलेंस मेरे सीज़न 1 में भी था और सीज़न 2 में भी था। इस तरीके के दोस्त मैं तो नहीं बनाना चाहूँगा वैसे, जिस तरीके का यहाँ पर कैरेक्टर है ये वाला। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ स्टे कनेक्टेड। जाते जाते मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए पहले वाले सीजन से तो कम ही रहेगा। आई थिंक ये वाला सीजन मुझे इतना ज़्यादा इंजॉयबल लगा ही नहीं है, मैं तो बड़ा रूटीन जॉब लगा। 6.5 आउट ऑफ 10। आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।